जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। मेरे राम जी मुझे आपका प्यार मिला, मेरे राम जी मुझे आपका प्यार मिला, मेरे राम जी मुझे आपका दुलार मिला, मेरे राम जी मुझे आपका दुलार मिला। मेरी मैया तूने मुझे स्वीकार लिया, मेरी मैया तूने मुझे स्वीकार लिया, मेरे राम जी आपका मुझे प्यार मिला, मेरे राम जी आपका मुझे दुलार मिला, मेरे राम जी आपका मुझे प्यार मिला, मेरे राम जी आपका मुझे दुलार मिला। मेरी मैया आपने मुझे स्वीकार लिया, मेरी मैया आपने मुझे स्वीकार लिया, मेरे राम जी आपका मुझे प्यार मिला, मेरे राम जी आपका मुझे दुलार मिला, मेरे राम जी आपका मुझे प्यार मिला, मेरे राम जी आपका मुझे दुलार मिला, मेरे राम मेरी मैया मेरे राम, 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 मेरे राम मेरी मैया मेरे राम। श्री कथा प्रकाश जी कर्म कर्म पृष्ठ है 494। उप्स। जो अपनी इच्छा से व अन्य प्रेरणा से, हाथ से, पांव से, मन से तथा वाणी से इष्टानिष्ट कर्म करता है वह कर्ता कहा जाता है। जिन हस्त आदि साधनों से कर्ता कर्म करता है वे साधन करण कहते हैं। कर्ता अपने करणों द्वारा जो शुभाशुभ करता है उसका नाम कर्म है। राग द्वेष से किया गया कर्म कर्ता को कष्ट क्लेश देने के लिए कहा गया है। संभाव से, कर्तव्य बुद्धि से और शास्त्र के आदेश से किया हुआ कर्म कर्ता के कल्याण का कारण वर्णन किया है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसके अंतःकरण पे
उन कर्मों के वैसे ही संस्कार अंकित हो जाते हैं। वे संस्कार ही समय पाकर कर्म फल बन जाया करते हैं। जैसे सिनेमा की फिल्म में जो रूप, जो रंग, जो आकार प्रकार, जो हाव भाव, जो दृश्य, जो स्वर, गीत, जो वाणी वचन और जो नाद वादन भरा गया हो, अंकित किया जा चुका हो, समय पर वही यथा तथ्य अभिव्यक्त हो जाता है। इसी प्रकार जैसे भावों से जो कर्म किए जाते हैं जाएं, वैसे ही उनके फल प्रकट हुआ करते हैं। अपने किए कर्मों का उसी पर दायित्व है। प्रत्येक कर्मकर्ता में क्रिया करने की स्वतंत्रता विद्यमान है। इस कारण अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर्म करने वाला ही अपने कर्मों का उत्तरदाता है। प्रत्येक कर्मकर्ता कर्म करने में स्वतंत्र है। इसका प्रमाण यही है कि करना ना करना, अन्यथा करना केवल कर्ता पर निर्भर करता है। सभी कर्म इच्छा से किए जाते हैं। इच्छा का सूक्ष्मतम स्वरूप आत्म शक्ति है। वह आत्मा में स्वतंत्र रूप से ही स्वरित हुआ करती है। बिल्कुल। तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा, चाहे जो कुछ भी करें। अच्छे करेंगे अच्छा का अच्छा मिलेगा, अगर अच्छे नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, राइट। और उसका जैसा है ये, इससे कोई भी इसे ना जुटला सकता है, ना इससे स्केप कर सकता है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नॉट एट ऑल। सो जो जैसे कर्म करेंगे वैसे ही उसको फल मिलेगा। सो आज तो बहुत ही गजब का दिन था, और बहुत ही ज्यादा गजब का, और बहुत बहुत मतलब बहुत अद्भुत कृपाएं बरसी आज तो, बहुत ही ज्यादा। मेरे पास शब्द नहीं है, सच में नहीं शब्द। और आज सुबह बहुत सुंदर रहा हमारा राम उपासना था, बहुत सुंदर चर्चाएं हुई वहां पर। उसके बाद सत्संग तो बहुत ही गजब का, बहुत इतना जबरदस्त आनंद सत्संग में जो था। ऑनलाइन शिवनित्वानी जी का पाठ किया, बहुत ही ज्यादा, बहुत आनंदमय, बहुत सुंदर था। अब बात ही सत्संग की हो रही थी ना रामोपासना में, या बहुत सुंदर चल रहा था सत्संग जाने के लिए ये है। और आज फिर हमारा श्री रामशरणम का था, क्योंकि पिछली बार उन्होंने ऐसा किया था, और जैसा भी वो लोग अपने कर्म कर रहे हैं हाँ, वो उनके अपने चयन हैं, जो उन्होंने कर्म करने हैं। महाराज को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि महाराज के, मुझे किसी साधिका ने बताया कि उनके सत्संग में ये वाला प्रवचन लगा महाराज का, और कहते जो आपके साथ हो रहा है सेम वैसे ही महाराज बात कर रहे हैं, और बिल्कुल पसंद नहीं उन्हें, बिल्कुल पसंद नहीं। तो आज मैंने देखा था महाराज मुझे, जब मैं जाने से पहले मुझे दिखा देते हैं कि कौन गायक कौन से कैसे है, थोड़ा सा एक बार मुझे कहते हैं देख के जा। और फिर मैं गई आज, और मैं जल्दी पहुंच गई, आराम से ले गए थे, जल्दी समय पर ले गए। और मैं बिल्कुल नको नक 1-2 मिनट पहले ही पहुंचती हूँ वैसे, पर आज जल्दी पहुंच गई। तो मैंने कहा अच्छा बाथरूम मुझे जाना था, तो मैं ऊपर गई बाथरूम, नीचे नहीं गई। और ऊपर गई तो बाथरूम में कोई था, तो इंतजार करना था, तो जाप नहीं, महाराज का कमरा खुला रखते हैं दर्शन करने के लिए, और किसी को करने हो। तो मैं चले गई, और वहां पर महाराज के आगे, श्री दृष्टान जी के आगे, जो महाराज के कमरे के थे, तो वहां पर महाराज के लिए धुन गाई, है ना, स्वामी जी महाराज का आ रहा था, तो वहां पर धुन गाई उनके, बहुत ओ बाप रे। वहीं से, उससे पहले भी हुआ, गाड़ी में जब थी मैं, तो तभी से शुरू हो गया एक्चुअली महाराज। तो मैं गाड़ी में आराम से, मैं कोई म्यूजिक नहीं लगाया, कुछ भी नहीं था, आराम से चल रही हूँ, बात भी नहीं थी, फोन पे कुछ हो रही,
क्वाइटली जा रही थी और तभी बोलते हैं कल का जो एक युवा ने लिखा था और कंटिन्यूसली लिख रहा था, तो वहाँ पर कहते हैं कि उसने ये क्यों बोला कि ज़्यादा कपड़ा ना धो फट जाएगा। क्यों बोला, क्या कह रहा था, धमकी दे रहा था। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सुनती जा रही थी, मैं कुछ नहीं बोला। और वो बोलते गए, कहते कि बोल देना उसे जाके कि अगर कुछ किया अनुपमा को तो वो शहीद ही कहलाएगी। मैंने कहा हाँ महाराज, मैं दंग थी। अभी तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस समय जब ये सब बोलते जा रहे थे तो मैं चुप करके सुन रही थी। और देखिए फिर कैसे भाव बन गए आपकी, कैसे महाराज आपका मतलब मनोबल या जैसे भी है, कैसे उसका लेवल रेज कर दिया इतना। और वैसे मैं पहुंची तो मैंने देखा, क्योंकि मुझे पता था आज तो काफी गाड़ियां लगी हुई थी। और तो मैं गई अंदर, तो फिर वो हुआ, फिर मैंने महाराज के कमरे में धुन अर्पण की। और बस जी फिर तो आनंद की सीमा ही नहीं, कितना मजा आया। और मैं नीचे गई और यहाँ पर पहले मैंने अपना बैग पीछे रखा और फिर मुझे एकदम महाराज ने याद दिलाया, जा अमृतवाणी जी लेके आ, जबकि मैं पढ़ती नहीं हूँ। और फिर लेकिन फिर भी मैंने देखा आगे वो उन्होंने लंबे लंबे लैमिनेटेड कर दिए थे मेरी, तो मैं इतना छोटा पढ़ नहीं सकती अब। तो फिर मैं अमृतवाणी जी लेके आई, वहाँ ऑब्वियसली कोई नहीं था देने के लिए, तो अपने आप लेकर आई। और फिर अपना बैग उठाया और बिल्कुल श्री अधिष्ठान जी के आगे प्रणाम करने की। तो जैसे यू कैन सी फ्रॉम योर कॉर्नर ऑफ योर आई कि कोई हिला है, उठा है। तो मैं जैसे प्रणाम करने गई तो मुझे पता चल गया था कि मैं जो संचालक जी हैं वो उठ गए हैं और मेरे निकट आ गए हैं। और अब मैं प्रणाम करती रही। मैंने रेगुलर प्रणाम के लिए जो झुकती हूँ उससे अधिक झुकी मैं। और तभी पीछे से संचालक जी को किसी ने आवाज दी, कोई आंटी डेफिनेटली, कि पीछे आने को कहा। और जब वे हटे मेरे पीछे से हटे, तो फिर मैंने अपना प्रणाम समाप्त किया। और फिर मैं साइड पे जगह थी और मैं साइड पे जाके बैठी आगे। बैठना तो आगे ही था, राइट, और मैं आगे ही बैठी। तो फिर वहां पर बैठी तो बिल्कुल ठीक था, उसके बाद कुछ नहीं था। और फिर जैसे ही सर्वशक्तिमते आरंभ हो गया, ओ माय गुडनेस, मैंने प्रणाम किया वह सर्वशक्तिमते के लिए। जैसे बिल्कुल हम लोग सर्वशक्तिमते जब भी होता है तो हम बिल्कुल झुककर प्रणाम करते हैं, जहां भी बैठे हों महाराज ऐसे करते। मैंने प्रणाम किया और मुझे माँ दुर्गा के दर्शन हुए और वो बिल्कुल इन मोशन थी। मैंने सुन रखा है कि माँ जब पधारती हैं तो आपकी बॉडी और आपका सब कुछ ले नहीं सकती, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि वो पहले भी आ चुकी हैं अपने शेर के साथ और अपना सिंह के साथ। और उसमें सिंह जो पहला आए थे वे, तो वो सिंह माँ पीछे रही तो सिंह आगे बढ़ के आए थे। और बिल्कुल वो अमृतवाणी जी में हो रहा था, सिंह बैठ गए थे आराम से, जैसे ना बिल्कुल शांत होके बैठ गए। और इसमें तो माय गॉड, वो दहाड़ रहे थे बिल्कुल, और माँ बिल्कुल एक्शन में थी और उनका वो भाला था हाथ में, और वो भाला मुंह, मतलब शी वॉज टोटली इन एक्शन। और मेरे को एकदम याद आया कि अष्टमी पर माँ दो बार श्री अधिष्ठान जी 2 बार पधारे थे और पोस्ट भी गया था कि श्री अधिष्ठान जी
बोले कि मानो कि वो बोल अष्टमी पर आए तो कि वे माँ हैं। मैं जो क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंड कर पा रही थी कि देखिए कैसे मैं बैठी हूँ, कैसे वे उठे हैं पीछे से अपना जो भी नॉनसेंस करने के लिए। पहले तो किसी वो सादिका जी ने बोला एंड आई एम सो हैप्पी कि एक स्त्री बोली है। पुरुष तो बहुत थे आज बैठे, सारे ट्रस्टी बैठे थे, ट्रस्ट के मेंबर्स आए हुए थे, सारे पुरुष, यंग ओल्ड सब। फीमेल्स तो होती हैं ट्रस्ट की सारी, सिर्फ 2 नहीं थे जो उनके परिवार के होते हैं ट्रस्टी, वो नहीं थे, बाकी सारा ट्रस्ट भरा पड़ा था आज, राइट। और सारे पुरुष आए हुए थे आज। तो देखिए वो श्रीदिष्टा कैसे दुर्गा माँ पधारी, और फिर उनकी ही प्रेजेंस ऑलरेडी होगी तो कि महिला से बुलवाया, लेकिन उसके बाद ऐसा आनंद का फुवारा छूटा कि भाई कोई बोला कि मुझे ये हुआ कि उस स्थान पर जिसकी पापमय वृत्ति होती है ना, पाप की, कुकर्म की, दुष्कर्म की वृत्ति होती है, मनमानी की इतनी घोर वृत्ति होती है, उसको एक महिला ने बोला पीछे आओ। बहुत अच्छा लगा। और इस मतलब मुझे पता चल गया कि भाई ये तो बड़ा ही शुभ बीजारोपण हो गया, अब ये तो बहुत ही। और उसके बाद महाराज जो इतने आनंदित हुए, मुझे बोले वो पास हो गई अनुपमा, वो पास हो गई। और हम जानते हैं कि महाराज इतनी छोटे एक्शंस के लिए कितने आनंदित होते हैं। उस आनंद का तो पारावार ही नहीं था। अमृतवाणी इतनी जोर शोर के चल रही, और मैं ताली मार के ऊंचा गा रही, और ये वो आनंद इतना बढ़ता गया कि सब शांत हो गया बिल्कुल। इट वाज टोटली स्टिल। इतने आनंद, मतलब इट वाज इतना जबरदस्त कि 1 पर्सन वहां पर पास हो गया। हाँ, कि लाइव हो रहा है। और वो उस महिला ने कहा आई एम सो ग्रेटफुल। और माँ तो फिर पधारी, और जब वो स्टिलनेस आई फिर, और मैं स्टिल हो गई बिल्कुल, कितनी देर तक वो रहा, और फिर पधारे स्वामी जी महाराज। माय गॉड, स्वामी जी महाराज का पधारना, वही फोटो थी जो लगाई, और ह्यूज, विराट, और वे पधारे। अब बाप रे, फिर तो जो अश्रु धारा बही है मेरे प्रभु। मैं सीधे तो बैठ ही नहीं पाई, वो प्रणाम मुद्रा में ही थी, और बहती ही गई महाराज। और देखिए कितना ऑस्पिशियस है कि महाराज का अवतरण दिवस, और महाराज पधारे, और इतनी सारा, मतलब बहुत, माय गॉड, बहुत ही ज्यादा। बस उसके बाद तो महाराज, और महाराज का प्रवचन, श्रद्धा और भक्ति, भगवत भक्ति पर। तो महाराज ने यही कहा कि अपने आप को इम्प्रूव करो, मांगो प्रभु से कि मुझे श्रद्धा मिले। हाँ, आप दूसरों को देखते हो, मुझे किसी ने कहा कि अनुपमा आपको ही वहां देखते होंगे। मैंने कहा हाँ देखे, पर मैं तो नहीं देखती ना, मैं तो उसके लिए नहीं जाती ना। तो महाराज ने फिर रूल्स बताए कि अमृतवाणी जी पढ़ने के, स्वामी जी के क्या रूल्स हैं, कि निष्काम भाव से पढ़नी है, कुछ ये मांगने के लिए नहीं पढ़नी। श्री अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं। फिर महाराज ने कहा देखिए, कहते आप सर्वशक्तिमते परमात्मा की आह्वान कर रहे होते हो, देखिए कैसे माँ पधारी। हाँ, हम आह्वान ही कर रहे होते हैं कि प्रभु, हम नमस्कार कर रहे होते हैं। महाराज ने स्पेसिफिकली कहा कि आप सर्वशक्तिमते परमात्मा ने कर रहे होते हैं, वहां पे हल्का सा भी चूम चा, मतलब
इट इज टोटली इनकरेक्ट। कि आपका कुछ मूव हो रहा है, आपका कुछ तबले का, माइक का कुछ चल रहा है, कहते नो, आप प्रभु का आह्वान कर रहे हैं। और फिर उस समय आते हैं, फिर ऋषि अमृतवाणी जी का पाठ हुआ। फिर महाराज कहते कि आपने वृद्धि आस्तिक करते हैं, तो प्रभु कहते हैं बोलो क्या चाहिए, क्यों बुलाया मुझे। तो हम वो बोलते हैं कि प्रभु सद्धर्म का अभ्युदय, सद्धर्म का विस्तार हो, इसलिए करते हैं। महाराज कहते कि आप बाकी पूजन करवाते हैं, तो वहां पे भी फिर बाद में एंड में क्या करते हैं, सब देवी देवताओं को गुड बाय करते हैं, कि धन्यवाद करते हैं आप पधारे। कहते हैं फिर हमारा वो समापन होता है सर्वशक्तिमते का। ये ऐसे तो बिल्कुल आज हमारा भी ऐसे ही हुआ कि आज क्योंकि वो हमारी बिल्कुल मॉर्निंग होता है और मुझे सत्संग भी जाना होता है, और फिर कभी कोई आ रहा इस तरह। तो मैंने अभी तक शाम वाला, कल वाला खुद ही किया था, पर वो भजन था तो वो, लेकिन ये नहीं पता था कि शाम वाला कैसे कंडक्ट हो रहा है, कैसे। तो आज फिर दिखा ही नहीं, तो ये क्या हुआ, ये क्या किया है, ऐसे क्यों किया है, ऐसे क्यों किया है। तो फिर वहां पता चला कि हम तो सर्वशक्ति मते कर ही नहीं रहे थे शाम वाले में, बाद में हो रहा था, वो तो जाप में हो रहा था। महाराज कैसे, महाराज तो पधारते, कुछ बोलना ही नहीं आरंभ करते बिना सर्वशक्ति मते के। तो फिर वहां पर फिर सही तरह से डायरेक्शंस दी, और कि नहीं, पहले भजन के बाद सर्वशक्ति मते आरंभ होगा, और उसके बाद महाराज श्री का प्रवचन, और उसके बाद फिर वृद्धि आस्तिक, और फिर जाप, और उसके बाद फिर वृद्धि आस्तिक, और फिर समाप्त सर्वशक्ति मते। सो आज आज पूरी तरह ठीक महाराज ने करवाया। सो बहुत ही था। और फिर मुझे फिर जब जब समाप्ति होती है या ऐसे हो रहा होता है, तो फिर महाराज वो डिक्टेट करना शुरू कर देते। उनको होता है कि ये अब ऐसा मत करे कि लिखे ना। तो फिर मुझे बोलना पड़ा, मैं कहा महाराज मैं लिख दूंगी, और जैसे आप लिखवाएंगे मैं लिख दूंगी, आप तब कहिएगा, अभी तो मुझे वो नहीं तो नॉन स्टॉप सारी डिक्टेशन वही हो जाती है शुरू। मुझे प्रार्थना करनी पड़ी कि नहीं महाराज मैं लिखूंगी जाके, वो एनर्जी इतनी रॉ होती है ना। और फिर उसके बाद तो वो भजन हुए। पहला भजन तो वो सिफारशी भजन है, क्योंकि वे लोकल नहीं है, वो किसी और जगह से आती, ऑनलाइन ही गाती हैं। तो वो हमारे संचालक जी की सिफारशी आती हैं, और क्योंकि उनके पति बिल्कुल हमारे संचालक जी जैसे ही हैं, और वे गाती हैं, पहला देते हैं उन्हें, वो सुर में भी नहीं गाती हैं। और फिर वे गा रही थी तो माला ही निकाल ली। मैंने कहा ये तो पर अब मैं केयर नहीं करती। मैंने कहा आप सबकी अपनी चॉइस है, हम कितना का किसी को बता सकते हैं ना, ये बात है। पर वो जो साधिका जी हैं वो रीडिंग बहुत अच्छा कर सकती हैं। महाराज ने एक बार लिखवाया भी था कि आप रीडिंग करो, क्योंकि सुर नहीं है उनका पक्का, वो रीडिंग बहुत सुंदर करती हैं। सो रीडिंग कर सकती हैं वो, पर उन्हें गलत ड्यूटी में लगाया हुआ है। सो उनका हम ज्यादातर ऑफ ही होता है सुर। उसके बाद फिर दूसरा भजन आया, तो दूसरा भजन तो जिन्होंने गाया वो तो सीजन्ड वो हैं, साधक हैं। और फिर महाराज ने खुल के गवाया, उनके पीछे पीछे खुल के। मुझे पता लग गया था, महाराज ने बता दिया था कि किसी के पेट में गड़बड़ हुई है। मैंने कहा हम यहाँ भक्ति करने आते हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है उसकी अपनी उसे काम करना है। और बहुत ही आनंद आया, खुल के महाराज ने गवाया। तीसरा भजन भी ऑनलाइन था, उन्होंने कभी ऑनलाइन गाया नहीं, वो सदा ही सत्संग में होती हैं। वेरी स्ट्रेंज लगा। तो ऑनलाइन क्या है, वो यहीं रहती हैं और यहीं पे ऑनलाइन गाया। फिर ताल नहीं अच्छी होती, क्योंकि आप सुन नहीं सकते ना, वो अपना कभी धीरे हो रही हैं, कभी तेज हो रही हैं। तो फिर भी महाराज ने जब वो कोरस आता तो वहां पे भी महाराज ने गवाया। और तो बहुत बहुत ही आनंद रहा, और बिल्कुल फुल एनर्जी, बहुत जबरदस्त एनर्जी, बहुत जबरदस्त। सो या
बहुत बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैं लिटरली आई थिंक मेरा जो बुद्धि है बिल्कुल कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकती कि क्या महाराज, मतलब क्या ओह कैसी दिव्य जबरदस्त सुपर दिव्य लीला उन्होंने की बहुत। पर डेफिनेटली बहुत सारे साधक प्रार्थना कर रहे होते हैं कि वो वाली आज की जो जर्नी है जो मैं लेती जो महाराज इंतजार करते हैं, मेरे प्रभु इंतजार करते हैं और फिर मुझे लेके जाते हैं। कई सच में कई साधक वेट करते हैं कि मैं ऑनलाइन होंगी तो उनके थोड़े से वो आती है, नहीं तो वो प्रार्थना में ही लगे होते हैं। जैसे ही देखते हैं कि मैं सत्संग से निकल गई हूँ, यहाँ पे एग्जिट हो गई हूँ, बस तभी से प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं। सब ठीक है, हर बार मत कीजिएगा प्रार्थना सब ठीक, बड़ी कृपा है महाराज की, आप देखें। पर बिल्कुल महाराज कितनी ज्यादा कृपा, बहुत ही ज्यादा। मेरे पास शब्द ही नहीं है, मतलब मैं कैसे धन्यवाद भी कैसे करूं प्रभु का, कैसे बोलते हैं, कैसे शब्द लाते हैं, कैसे आते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत कृपा है, सब पर कृपा बरसे भाई। हम तो पर या कर्म करने पड़ेंगे, वैसे कर्म करने पड़ेंगे डेफिनेटली, वैसे कि ऐसी कृपा बरसे। बाहर भी आज प्रभु ने बुलवाया, राइट। देखिए कैसी, ये देखिए, और मुझे इतना, मतलब मुझे इतना अंदर से ही था कि जब महाराज ने लिखवाया कि यहाँ पर मेरीलैंड में बीजारोपण तो हो चुका है, नया बीजारोपण हो चुका है, और वो स्प्राउट भी हो चुका है, या या पर महिलाओं का इस तरह उठना और बोलना जरूरी नहीं हर बार हो, बट इट वॉज, महाराज मेरे बहुत ही आनंदित हुए, बहुत ज्यादा आनंदित हुए, बहुत ज्यादा। या कहते पास हो गई वो अनुपमा, पास हो गई वो, ओह माय गुडनेस, कहते पास हो गई वो। फिर हम दोनों बहुत खुश मैं और मेरे महाराज देखिए ये है कि भाई किसी का टेस्ट, वहां पे सबका टेस्ट हो रहा है, राइट। और फिर उसमें से कौन किसका वो होता है, किसको पास करने के लिए गुरुजन, किसी के पास होने के लिए गुरुजन वेट कर रहे, और वो पास हो जाए। कितनी, मतलब कई बार उनके एक टेस्ट से कितने सारी चीजें धुल जाती है, गुरु आनंदित हो जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रश्न हमारे पास बहुत ही सुंदर आए हुए हैं, और तो बच्चा एक बच्चों का ही है कि साधिका जी कहते हैं कि बच्चे कि उनका बच्चा रोज ही कहता है पापा को, अच्छा आज मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। सुबह उठते ही उसने ये कहना है कि आज मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो। तो कहते हैं हमने बोला है कि रोज रोज थोड़ा गिफ्ट मिलता है, ऐसे थोड़ा मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, जब बच्चा ऐसे डिमांड करता है और फिर हर रोज इंतजार करता है मेरे लिए कुछ आएगा, तो बच्चे से पूछना है, ये बच्चे से ही पूछना है कि क्या बात है पापा हर रोज क्यों लाए, क्या होता है आपको। और जब हम सोचेंगे कि बच्चे इंटेलिजेंट इनफ हैं, राइट, और सोच के मुझे बता सकते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं या उन्हें क्या क्या फील होता है, तो इसलिए हो सकता है, ये भी हो सकता है कि बच्चे
अपने फादर को बहुत मिस भी करते हूँ, और उन्हें लगता है कि पापा कुछ लाएंगे तो मतलब मुझे प्यार करते हैं, है ना। क्योंकि कई बार हम अननोइंगली अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए चीजें देते हैं, अपनी कमी। और क्योंकि वो सो जाता है जब अपने पापा को, जब उसके पापा घर आते हैं, वो अपने पापा के साथ इवनिंग में टाइम स्पेंड नहीं करता, देखता नहीं उन्हें, खेलता नहीं उनके साथ। और आई थिंक उसका इस तरह से सुबह उठ के उनसे मांगना, मानो कि वो जो उसके अंदर कुछ कुछ है खालीपन, जो कि वो टॉय से भरने की कोशिश कर रहा है। सो वो अपने पापा को ही डेफिनेटली, क्योंकि उनसे ही याचना करता है कि मुझे दे। सो ये चीज है। सो आई थिंक फादर को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने बच्चे के साथ। बिजनेस पे हैं, राइट, और इवनिंग में एक आध घंटे के लिए चाय पीने के लिए घर आ जाए और बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, खेलें उसके साथ, प्यार करें उसको, और फिर चले जाएं, राइट। तो आई थिंक अगर वो ऐसा करेंगे तो उसकी शायद जो टॉय चाहने की जो इच्छा है वो शायद रिड्यूस हो जाए। उसकी जो कमी है जिसकी वो भरपाई कर रहा है कि टॉय लाए, टॉय लाए, टॉय लाए, तो वो अपने पापा के प्यार को मिस कर रहा है, मेनली अपने फादर के कंपनी को मिस कर रहा है। ट्राई करके देख सकते हैं, मुझे नहीं पता कि वो बीच में घर आते हैं कि नहीं आते, लेकिन मुझे इतना बताया कि वे रात को अपने पापा से नहीं मिलता, सो गया होता है, तो सुबह मिलता है, जब उठता है तो सुबह उसके पापा होते हैं। सो करके देख सकते हैं। या बिल्कुल। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रार्थना करते हैं, मैं बिल्कुल इस लायक नहीं हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, निष्काम कीजिए प्रार्थना, और लीला देखिए प्रभु की। पर सबके अपने भाव हैं, है ना, सबके अपने भाव हैं। सो मुझे लगता है ठीक, राइट, लेके जाते हैं प्रभु। तो तभी जाने से पहले महाराज ने कहा, तभी पोस्ट भी गया कि हम साधक अभिमन्यु नहीं हैं, हम अर्जुन हैं, और हमारे सारथी हमारे गुरुजन हैं। हाँ, अभिमन्यु की तरह परिस्थितियां जरूर चहुं ओर से हम घिरे हों, जो कि आज था। सारे के सारे ट्रस्टी मेल पहुंचे हुए थे, राइट, संचालक जी को सपोर्ट देने के लिए। पर महाराज बोल रहे हैं ये कि आप सपोर्ट दे रहे हैं। आज देखिए महाराज कितने खुश हुए कि उस साधिका जी ने उन्हें कहा पीछे आओ, वो प्रणाम कर रही है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, जो फादर्स या जो साधक ऐसे काम करेंगे, कई बार परिवारों में जाता है वो दोष। ध्यान से काम कीजिए, बी केयरफुल अबाउट योर कर्मास, और किसका साथ दे रहे हैं आप। या समय हो गया है, आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।